Okay. Now we continue. Next topic, 21 number question. Explain about the metals, non-metal and metalloids. मेटलॉइड्स क्या होता है वो भी हम देखते हैं. मेटल और नॉन मेटल तो आपको पता है कि क्या है मेटल और नॉन मेटल. चलो आदित्य, तुम्हारा जो डाउट है वो एंड ऑफ द लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे. चलो देखो, द एलिमेंट कैन बी डिवाइड इनटू element can be divided into metals, non-metal and metalloid based on their properties. Okay? याद रखना है और कोई भी क्वेश्चन का आंसर ठीक तरह से तैयार करो, वरना जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर भी आप पर बढ़ता जाएगा. हर एक लेक्चर में मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पूछूंगा और आपको आंसर देना है. मेटल comprise more than 78% of all elements and appear on the left side of the periodic table. Metals are usually solid at room temperature. वो तो पता है. चलो जैसे हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल नहीं है. एक मिनट. एक मिनट. चलो, क्या कहा गया कि मोस्ट ऑफ द मेटल इन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. लेफ्ट साइड देख लो, ये जो लेफ्ट साइड है मोस्ट ऑफ मेटल है. देख लो, ये जो लेफ्ट साइड है मोस्ट ऑफ मेटल है. एस ब्लॉक मेटल है, डी ब्लॉक भी मोस्ट ऑफ मेटल है, पी ब्लॉक में भी मेटल भी है, नॉन मेटल भी है. ओके. चलो पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ. चलो देखो, metal comprise more than 78% of all known elements and appear on the left side of the periodic table. Metals are usually solid at room temperature. आपको properties पता है कि metal is normally solid पाए जाते हैं, but exception case है. Mercury is an exception. Gallium and cesium also have very low melting point. गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन और सीजियम का 302 है. ओके. चलो, मेटेलिक प्रॉपर्टीज. मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. पता होगा आपको, 7th या 8th स्टैंडर्ड में डिफरेंस आता है मेटल और नॉन मेटल के बीच का. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास through the metal. They have मोलेबल. मोलेबल मीन्स उनको सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हार्मिंग करके सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. ड्यूक्टाइल यानी उसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. वी गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज. ओके. And we go top to bottom in periodic table, metallic properties
इंक्रीज। यहां जो लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, देखो ओके, यहाँ जो इंक्रीज लिखा हुआ है वो करेक्ट नहीं है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, देख लो। वी गो लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज, इंक्रीज नहीं हो रही है, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है, मेटलिक नहीं होगी। देखो इसको चेंज करना है आपको, देखो सपोज हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है, क्यों? बिकॉज देखो इतना पोर्शन है वो तो मेटल है, लेकिन उसके बाद का जो पोर्शन है, उसके बाद का जो भी ये पोर्शन है वो नॉन मेटल है, बराबर है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं होगी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी। दूसरा एक सेंटेंस है कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम करेक्ट है। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे किसी भी ग्रुप में तो वहां मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटलिक प्रॉपर्टीज 100% इंक्रीज होगी। ओके, चलो चलो, उसके बाद है नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज। Non-metal are situated at the top right hand of the periodic table। वो तो पहले ही बता दिया कि लेफ्ट साइड मेटल है तो राइट साइड क्या होगा, नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल आर यूजुअली सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर विथ लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। बोरॉन एंड कार्बन एक्सेप्शन, बोरॉन और कार्बन जो है उसके लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन is in two different form, one is the graphite and another is diamond। डायमंड और ग्रेफाइट के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट आर एक्सेप्शन। ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो जाती है। मोस्ट ऑफ नॉन मेटलिक सॉलिड आर ब्रिटल एंड आर नाइदर मोलेबल और नॉर ड्यूक्टाइल। ओके, ब्रिटल है मींस इजीली ब्रेक हो जाते हैं, मोलेबल नहीं होते इट मींस उनकी सीट नहीं बन सकती है, उसे आर्मिंग नहीं कर सकते। ड्यूक्टाइल नहीं है मींस उसको वायर में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। ओके, periodicity, when we go left to right non-metallic properties increase but top to bottom metallic properties increase। तो पीछे जो मैंने बोला था वो आपको चेंज करना है। एक ही बात याद रखनी है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ओके, चलो सेमी मेटल, कुछ एलिमेंट ऐसे होती है कि एलिमेंट बिहेव एज मेटल एंड नॉन मेटल। एलिमेंट हैव ड्यूअल कैरेक्टर, मेटलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटलिक, उसे हम बोलते हैं मेटलॉइड या फिर सेमी मेटल्स। एलिमेंट विच एक्ट एज मेटल एंड नॉन मेटल बोथ, देन इट्स नोन एज सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स का ही दूसरा नाम है मेटलॉइड्स। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम, elements bordering the line and running diagonally
diagonally across the periodic table show the properties and characteristic of both metal and non metal। बताता हूं मैं आपको कैसे बॉर्डर लाइन बनती है, यहाँ देख लो, ये देखो, ये जो एक कर्व दिया गया है देख लो, देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, उसके बाद नहीं दिया गया है लेकिन ये भी दो है। तो ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं कि ये एलिमेंट बिहेव एज अ मेटल एंड नॉन मेटल, इसलिए इसे बॉर्डर लाइन कहा गया है। और डायगोनली, डायगोनली ऐसे ये एलिमेंट है, उसकी एक साइड, जैसा कि सिलिकॉन ले लेता हूं, तो सिलिकॉन की एक साइड फॉस्फोरस है, ये नॉन मेटल है, एक साइड एल्यूमिनियम है, ये मेटल है। ओके, आर्सेनिक की एक साइड सिलेनियम, तो उसका भी बिहेव ड्यूअल रहता है, पता चला। तो ये इसे मेटलॉइड यानी सेमी मेटल बोलते हैं, क्योंकि बिहेव एज अ मेटल और नॉन मेटल। ओके, से क्लियर हो गया है। ऑल कंसेप्ट रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब डिफरेंट कैरेक्टर का हमें स्टडी करना है। और उस स्टडी के लिए जो 4 या 5 थियरी है वो कैसे हम याद रख सकते हैं, तो उसके लिए एक शॉर्ट टेक्निक है, उसे पहले तो याद रखना है। पहले तो आपको कौन से ग्रुप याद रखना है, याद रखो ग्रुप। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड 13 टू 18, इतने ग्रुप के एलिमेंट नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगा आपको। सपोज मैं पूछता हूं आपको ग्रुप 13, तो आपको पता होना चाहिए कि इन ग्रुप 13 तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इतना ही। लास्ट एलिमेंट नहीं पता होगा तो भी चल जाएगा। ग्रुप 14 तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड। ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओके, ग्रुप 2 है तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, तो ग्रुप 1, 2 एंड 13 टू 18 आपको याद करने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर यानी वेडनेसडे को जब हमारा लेक्चर है, तब ग्रुप 1, 2 एंड 13 टू 18 आपको याद करने हैं, तब तक तो याद कर लो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है हमारे लिए, अब हमें जो भी स्टडी करना है वो ग्रुप और पीरियड्स में करना है। चलो ग्रुप 1 का स्टडी करते हैं। यहां मैं ड्रॉ करूंगा ग्रुप 1 को, लेकिन उससे पीरियोडिक टेबल्स के जो 18 ग्रुप है उसका एक स्टडी होगा कैसे। चलो, ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, ग्रुप 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
और फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर क्या है? 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। यहां मैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नहीं लिखता हूं, 2 या 3 एलिमेंट की लिखूंगा। चलो, लिथियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है हीलियम कंप्लीट 2s1, नियॉन कंप्लीट 3s1 और पोटेशियम की आर्गोन कंप्लीट 4s1। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे ग्रुप में हम अप टू डाउन जाएंगे, देख लो यहां आउटर सेल का नंबर n इक्वल टू 2 है, यहां नंबर ऑफ आउटर सेल इज 3 और यहां नंबर ऑफ आउटर सेल इज 4। वैसे ही यहां आउटर सेल n इक्वल टू 5, आउटर सेल n इक्वल टू 6 एंड आउटर सेल n इक्वल टू 7। चलो, पहले मैं लिथियम को ड्रॉ करूंगा। लिथियम समझ लो, लिथियम की आउटर सेल का नंबर है 2, तो ये है ऑर्बिट यानी सेल 1 और ये सेल 2। चलो सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम में 1, 2 और 3 आउटर सेल। पोटेशियम की बात करते हैं तो 1, 2, 3 और 4। क्या? अब इसको देखते हैं, एक बार देख लो 2 मिनट के बाद। चलो, अब आप देख सकते हो ये है नंबर 2, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4। जैसे जैसे अप टू डाउन ग्रुप में हम जाएंगे क्या होगा, आउटर सेल जो है, आउटर ऑर्बिट है, उसका जो नंबर है n, वो इंक्रीज होगा। चलो, डोंट राइट ऑन स्क्रीन, देख लो आप। जैसे जैसे n इंक्रीज होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ n जो है वो इंक्रीज होता है अप टू डाउन, या मैं लिखूंगा कोई भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, या अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी ग्रुप में अप टू डाउन जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे जो नंबर ऑफ n है, यानी आउटर ऑर्बिट का नंबर n है वो इंक्रीज होगा। चलो, इंक्रीज के लिए सिर्फ i लिखूंगा मैं, बराबर, और डिक्रीज के लिए d लिखूंगा अभी, क्योंकि बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा लिखना है मुझे। पता चला आपको? जैसे जैसे अप टू डाउन हम जाएंगे वैसे वैसे आउटर ऑर्बिट का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है। चलो, अब आप मुझे बताओ, जिसे पता है वो यस लिखेगा। अब आप मुझे बता सकते हो कि ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है?
चलो बताओ, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट अप टू डाउन जाएंगे तो वो डिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? चलो आदित्य, अनम्यूट हो सकते हो तुम। यस, हाँ बोलो, क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा बताओ मुझे। शायद क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होंगे। हाँ तो देखो मैं बता दो, यहाँ ये डिस्टेंस इतना है, यहाँ इतना है, और यहाँ इतना है, तो अभी क्या दिखता है तुम्हें? अभी क्या दिखा बोलो? डिस्टेंस है वो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ बोलो आदित्य। आदित्य, आदित्य बोलो, मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हारे पास? आदित्य मेरी इंक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज हाँ इंक्रीज हो रहा है, पता चल गया। चल, आउटर ऑर्बिट एंड इंक्रीज होगी, उसका मीनिंग ये हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। चलो अभी मुझे बताओ कि न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। आपको पता है आउटर ऑर्बिट में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस। ओके, सपोज डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो इसका मीनिंग ये है, बहुत ही सिंपल मीनिंग ये होगा कि एटॉमिक रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। ओके, एटॉमिक रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। ओके, चलो उससे आगे जाएंगे। आपको पता है न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। अब आप फिगर देख के मुझे बताओ कि अप टू डाउन हम जाएंगे तो अप टू डाउन जाने की वजह से एट्रैक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? चलो बताओ, अप टू डाउन जाएंगे तो एट्रैक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताओ चर्ट में। वेरी गुड, डिक्रीज होगा। तो लिखेंगे attraction between न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन? आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा। अब जब अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है उसका मीनिंग ये है कि लिथियम में जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है उसे रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट विद न्यूक्लियस, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसे रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी।
यहाँ अट्रैक्शन कम है और यहाँ अट्रैक्शन सबसे कम है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी है, तो लिखेंगे हम एनर्जी फॉर remove electron from outer orbit, तो ये एनर्जी डिक्रीज होगी और इसी एनर्जी को बोलते हैं हम, इसी एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। ओके, चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। इसका मीनिंग ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या है वो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ याद रखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबल डेल्टा EgH है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल है डेल्टा IH। चलो दूसरा एक पॉइंट है कि जैसे जैसे अप टू डाउन जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है और अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग ये है कि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी डिक्रीज होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे अप टू डाउन जाएंगे मेटलिक जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होगी। तो इतना आपको याद रखना है। 5 मिनट्स में आपको देता हूं, बराबर है, एक बार देख लो। ये आपको समझ में आ गया तो समझो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब हमारी मेन जो थियरी वो यही है, एक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, चलो कोई बात नहीं। चलो 2s1 इसमें क्या लिखेंगे? 2s2। चलो कोई बोले नहीं अब। 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 and 2s2 2p6। ओके, तो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि लिथियम की आउटर सेल में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ टोटल आउटर सेल 2s और 2p है तो 3 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही यहाँ कैलकुलेट हम कर सकते हैं।
चलो अब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देख लो, ये है न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट। चलो न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। वैसे ही हम आगे जा सकते हैं। तो एक बात आप देख लो कि यहां आउटर ऑर्बिट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है और सबकी आउटर सेल है, आउटर ऑर्बिट जो है सबका वो सेम ही है। देख लो सबका आउटर सेल n इक्वल टू 2 ही है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 2। तो आउटर सेल में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है, इसलिए इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, यहाँ न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है और यहाँ न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है। आगे क्या हुआ था, ग्रुप में ऐसा होता था जैसे हम अप टू डाउन जाते थे, समझ लो ग्रुप में ऐसा होता था कि जैसे हम अप टू डाउन जाते थे वैसे आउटर ऑर्बिट का नंबर +1 होता था, जैसे जैसे n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, 4। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, देख लो, क्योंकि सेम पीरियड है, सेकंड पीरियड है, तो उसका मीनिंग ये हुआ सबका आउटर सेल n इक्वल टू 2 है। ओके, चलो तो यहां क्या होगा, 3 प्रोटॉन आउटर सेल को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 4 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ 5 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे। तो 3 प्रोटॉन जब अट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो अट्रैक्शन होगा उससे 4 प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा और 5 प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, देख लो, हमें यहां से यहां जाने का है, देख लो कहां से कहां जाएंगे हम, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। समझ लो पीरियड्स में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, देख लो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले याद रखो टोटली रिवर्स कंसेप्ट है, जो ग्रुप में हुआ है उससे टोटली उल्टा होगा। आउटर ऑर्बिट नंबर जो है वो कांस्टेंट है, देख लो सबका आउटर ऑर्बिट नंबर तो सेम ही रहेगा 2। लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे आउटर ऑर्बिट नंबर सेम है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है। देख लो यहाँ 3 प्रोटॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ 4 है तो 4 प्रोटॉन, यहाँ 5 प्रोटॉन। और पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे attraction between nucleus and electron इंक्रीज होता है। और एट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो यहाँ जो एट्रैक्शन है उससे यहाँ एट्रैक्शन बढ़ेगा और यहाँ भी बढ़ेगा। एट्रैक्शन बढ़ता है
तो लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होगी। दूसरा, एट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ एट्रैक्शन कम है, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे एट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और एट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू है, वो अभी पता नहीं चलेगा, वो भी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी EN वो भी इंक्रीज होगी, और मेटलिक नहीं लेकिन नॉन मेटलिक जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज हो रही है। तो इतने कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो गए। ओके, एक याद रखना है आपको, तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो मुझे बताओ, उसका सॉल्यूशन हम डेफिनेटली निकालेंगे।